हेलो स्टूडेंट्स, तो पिछले वीडियो में हम लोग मॉडल सेट 1 का 30 नंबर तक क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग उससे जो आगे का जो क्वेश्चंस दिया हुआ उसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है ना। चलिए हम लोग 31 से स्टार्ट करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चंस में आपसे क्या कह रहा कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, इस फंक्शंस का हमको सर मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना। अब देखते हैं सर इसका मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो हम लोग मैक्सिमम मिनिमम में पढ़े थे सर, मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते थे। तो सर फंक्शंस को पहले एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने से एफ एक्स को आप डिफरेंशिएट कीजिए तो एफ डैश एक्स आएगा। एफ डैश एक्स को फिर हम लोग 0 से इक्वेट कर देते और जो एक्स का वैल्यू निकालते थे, और एक्स का जो वैल्यू आता सर उसको हम लोग टर्निंग पॉइंट बोलते थे। फिर हम लोग साइन स्कीम खींचेंगे या फिर डबल डिफरेंशिएशन से आप चेक कर सकते हैं कि जो सर एक्स का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम उस पॉइंट पे से जो फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम देगा या मिनिमम देगा, है ना। उसके बाद हम लोग सर यदि मैक्सिमम यदि आप साइन स्कीम देखते हैं तो फंक्शन यदि इंक्रीज से डिक्रीज करता तो उस पॉइंट पे फंक्शंस का वैल्यू मैक्सिमम होगा, और फंक्शन सर यदि डिक्रीज से इंक्रीज करेगा तो उस पॉइंट पे जो फंक्शंस का वैल्यू होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक ना। तो हम पहले क्या करेंगे सर, इस फंक्शंस को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। तो एफ एक्स को यदि आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो एफ डैश एक्स लिखेंगे इक्वल टू 3 कांस्टेंट है और एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया था 2x प्लस 6, एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 और प्लस 8 को डिफरेंशिएट किया तो 8 कांस्टेंट डिफरेंशिएशन होगा 0। एफ डैश एक्स का वैल्यू आप लिख सकते हैं 6x प्लस 6, ठीक है। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 6 कॉमन ले तो 6 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा 9। उसके बाद हम क्रिटिकल पॉइंट या सर टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं सर, एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट करते हैं, ठीक ना। एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट करेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे। तो आप एफ डैश एक्स का वैल्यू रख दो 6 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या आ गया, -1। x इक्वल टू -1। अच्छा, x इक्वल टू जो -1 आया, ये पॉइंट को हमको चेक करना सर कि जो पॉइंट है वो मैक्सिमम पॉइंट है या मिनिमम पॉइंट। मीन सर इस पॉइंट पे फंक्शंस का वैल्यू सर हमको मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम वैल्यू मिलेगा, ठीक ना। अच्छा, हम लोग क्वेश्चंस में क्या करें, हमको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ठीक ना। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन पूछ रहा है, ठीक है। तो हम इसका साइन स्कीम खींचते हैं। साइन स्कीम फॉर एफ डैश एक्स इज, यहाँ लिख देता हूँ मैं -∞ टू +∞। एक्स का वैल्यू सर -1 आया। देखिए हम किसका साइन स्कीम खींचते हैं सर, एफ डैश एक्स का। आपको पहले बताया सर कि एफ डैश यहाँ पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ तो हम लोग उर्दू स्टाइल में इधर पॉजिटिव से लिखते हैं, और इसका पावर सर ऑड है तो साइन चेंज होगा माइनस। आप दूसरा था सर -1 से यदि बड़ा वैल्यू आप यहाँ रखिएगा, पुट कीजिएगा तो पॉजिटिव आएगा। अब -1 से यदि छोटा वैल्यू आप रखिए, जैसे आप -1 से छोटा वैल्यू -2 रखिए तो -2 + 1 -1 को यदि 6 से मल्टीप्लाई -6 मतलब नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, ठीक ना। तो इधर आपको नेगेटिव। अब ये फंक्शंस क्या हो रहा है सर, ये फंक्शंस का आप नेचर देखिए तो सर फंक्शंस यहाँ सर डिक्रीज करा और इस इंटरवल पे इंक्रीज करा। तो फंक्शन यदि डिक्रीज से इंक्रीज करता तो उस पॉइंट पे जो फंक्शंस का वैल्यू मिलेगा हमको क्या मिलेगा सर, मिनिमम। लेकिन हमसे बोल रहा सर मैक्सिमम वैल्यू, है ना। तो ऑप्शन देखिए, ए नंबर में 2 है, 5 है, -8 है और डज नॉट एग्जिस्ट। इसमें बोला सर कि डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर, है ना, डज नॉट एग्जिस्ट। आप लिख सकते हैं डी नंबर जो ऑप्शन है डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इसका जो ऑप्शन होगा डज नॉट एग्जिस्ट। यही क्वेश्चन में बोलता मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, है ना। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो -1 पे फंक्शन का वैल्यू मिनिमम होगा, और मिनिमम वैल्यू आपको निकालने बोला तो एक एक्स के यहाँ जो फंक्शन एफ एक्स का जो वैल्यू दिया, एक्स के प्लेस में -1 आप पुट कर दिएगा, जो वैल्यू होगा वो आंसर होगा। तो मिनिमम वैल्यू आपसे पूछेगा तो आप एक्स के प्लेस में क्या पुट कर देना, -1। किसमें, जो फंक्शंस आपको गिवन है उसमें आप पुट कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए इसके बाद हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2x इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल। मतलब हमसे पूछ रहा सर ये फंक्शंस किस इंटरवल पे डिक्रीज कर रहा है ना। वो इंटरवल आपको नीचे 4 वो ऑप्शन में, वो ऑप्शन को आपको एक तो सिलेक्ट करना है, ठीक ना। तो ये फंक्शंस का सर हम लोग डिक्रीजिंग का इंटरवल निकालना है। हम लोग कैसे निकालते हैं सर, यहाँ पे आप एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो एफ डैश एक्स होगा, तो एफ डैश एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x और -2। एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 कॉमन ले लो तो 2 इंटू एक्स -1। इसमें भी हम लोग क्या करें सर कि एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट करेंगे। टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए सर तो इसको लिखेंगे 2 इंटू एक्स -1 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x -1 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 1 आ गया। फिर हम लोग साइन स्कीम खींचेंगे सर, साइन स्कीम
साइन स्क्रीम फॉर एफ डैश एक्स इज क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, एक्स का वैल्यू 1 रख दो, है ना। यहाँ से इस एफ डैश एक्स का साइन स्क्रीम खींच रहे हैं सर, तो आप ऐसा भी जान सकते सर कि एक्स का वैल्यू यदि 1 से बड़ा रखिएगा यहाँ एफ डैश एक्स में, तो आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, ये साइड पॉजिटिव, और छोटा वैल्यू रखेंगे तो नेगेटिव। डायरेक्ट आप साइन स्क्रीम खींचना चाहते हैं तो आप देखना सर एफ जिसका साइन स्क्रीम खींच रहे हैं, एफ डैश एक्स का साइन स्क्रीम खींच रहे हैं, देखना बाहर साइड प्लस से स्टार्ट है, इधर सर प्लस से स्टार्ट करेंगे, और इसका पावर देखिए, पावर सर ऑड रहता है साइन चेंज करता है, मतलब ये प्लस है तो माइनस होगा, और साइन सर यदि पावर मतलब इवन रहेगा तो साइन रिपीट करेगा, मतलब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, पर इसका पावर सर यहाँ 1 है ना, तो 1 है तो मतलब सर कि पावर ऑड है तो साइन चेंज करेगा। अब देखो हम लोग कह रहे हैं सर कि इंटरवल आपका डिक्रीजिंग का इंटरवल निकालने बोला, तो इस इंटरवल में फंक्शन सर डिक्रीज करा और यहाँ इंक्रीज करा, तो आप डिक्रीजिंग का इंटरवल साइन स्कीम देख के आप बता सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से 1 पे सर फंक्शंस क्या करेगा, वो डिक्रीज करेगा, ठीक ना। तो डिक्रीजिंग का इंटरवल यदि आपसे पूछ रहा है तो वो इंटरवल आप लिख देना माइनस इन्फिनिटी को 1, ऑप्शन देख लीजिएगा, ये ऑप्शन ए नंबर में ऑप्शन है ना। तो ये देखो क्लॉज इंटरवल पे ऑप्शन दे दिया तो आप क्लॉज इंटरवल दे सकते हो, ओपन इंटरवल रहता है तो ओपन इंटरवल, ठीक ना, ए नंबर ऑप्शन। क्लियर है। अच्छा यही क्वेश्चन में आपसे कहता है कि डिक्रीजिंग के प्लेस में इंक्रीजिंग बोलता तो 1 कॉमा क्या हो जाता है, इन्फिनिटी, 1 कॉमा इन्फिनिटी हो जाता है। क्लियर है। तो ये आपका 31 और 32 क्लियर हो गया। चलिए अब हम आते हैं 33 में। कह रहा है कि स्लो ऑफ द टेंजेंट, स्लो ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x 8 पॉइंट x इक्वल टू -1। क्या कह रहा है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट फाइंड करने, है ना। इस जो आपका इस कर्व से जो टेंजेंट होगा ना सर, उसका स्लोप आपको निकालने बोलो। कैसे निकालते हैं, एक बार फंक्शंस को आप डिफरेंशिएट करो, dy बाई dx निकलेगा, वो स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट आर्बिट्री पॉइंट पे निकल, लेकिन सर किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे आपको निकालने के लिए कह रहा है x इक्वल टू 1, तो dy बाई dx जो निकलेगा सर उसके प्लेस, फिर x के प्लेस में आप 1 पुट कर दो ना, आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो एक बार आप फंक्शंस को डिफरेंशिएट करो, तो dy बाई dx होगा, x को डिफरेंशिएट करेंगे सर 3x स्क्वायर और प्लस 3x को डिफरेंशिएट किया तो 3 हो जाएगा। dy बाई dx किस पॉइंट पे निकालने बोलो सर, 8x इक्वल टू -1, तो आप रख दो सर 8x इक्वल टू -1, तो 3x के प्लेस में -1 हो तो -1 का होल स्क्वायर और प्लस 3 इक्वल टू 3, -1 का स्क्वायर क्या तो 1 और प्लस 3, तो ये होगा सर 3 + 3 और ये हो गया सर 6। तो ये स्लो ऑफ द क्या निकल गया, टेंजेंट निकल गया। और स्लो ऑफ द टेंजेंट को सर m से डोनेट करते हैं, ठीक ना। ऑप्शन आप देखिएगा तो सर सी नंबर ऑप्शन है, ऑप्शन क्या, सी नंबर। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ से यदि आपसे कहता कि स्लो ऑफ द नॉर्मल निकले, स्लोप ऑफ द नॉर्मल इसी पॉइंट पे, स्लो ऑफ द नॉर्मल, तो आप लिख देना -1/m, और -1/m का वैल्यू कितना 6 है। तो यही क्वेश्चन में जहाँ आपको स्लो ऑफ द टेंजेंट पूछ रहा था, इसी के प्लेस में यदि आपको कहता सर स्लो ऑफ द नॉर्मल फाइंड करें, या फिर नॉर्मल जो स्लो ऑफ द नॉर्मल दिया हुआ, तो स्लो ऑफ द टेंजेंट निकाल के फिर -1/m कर देना, ठीक ना, -1 बाय स्लो ऑफ द टेंजेंट, तो स्लो ऑफ द नॉर्मल निकल जाएगा। ये भी बात आपको क्लियर हो गया। तो स्लो ऑफ द नॉर्मल यदि आप फिर टेंजेंट आपको निकालने के लिए बोलेगा कोई कर्व का है ना, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। एक बार सर फंक्शंस को डिफरेंशिएट कर देना x के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट आते 34। कह रहा सर द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। y का वैल्यू दिया हुआ सर x² इंटू e⁻⁻x, और कह रहा है सर इज इंक्रीजिंग, इज इंटरवल उसका 4 गो ऑप्शन है, एक ऑप्शन को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे सर कि इस फंक्शंस को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई dx इक्वल टू सर लिख देते हैं dy बाई dx इंटू x² e⁻⁻x, dy बाई dx इक्वल टू, कैसे आप डिफरेंशिएट कीजिएगा, दो फंक्शन सर इनटू में, तो हम लोग प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। प्रोडक्ट रूल कैसे यूज करते हैं, तो सर x फर्स्ट को छोड़ के सेकेंड को डिफरेंशिएट करेंगे, सेकेंड को छोड़ के फर्स्ट को, तो x² को आप छोड़ेंगे और e⁻x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस आपकी सर e⁻x को छोड़िए और फिर x² को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आप क्या करेंगे सर x² को आप छोड़ दिए, dy बाई dx इक्वल टू x² e⁻
माइनस एक्स है नहीं, ई टू द पावर माइनस एक्स है, उसको हमको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। तो ई टू द पावर माइनस एक्स को माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ई टू पावर माइनस एक्स होगा, इंटू माइनस को फिर एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस वन, प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 2x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आप लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस 2x इंटू ई टू पावर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। आप क्वेश्चन देख के बताइए कि कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो सर यहाँ x है ई टू द पावर माइनस एक्स, इसमें भी x ई टू द पावर माइनस एक्स है, तो हम लोग माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स कॉमन ले रहा हूँ, तो माइनस आप कॉमन लेते हैं, यहाँ प्लस हो जाए x होगा और इसमें माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स और ई टू पावर माइनस एक्स तो आप नीचे ला सकते हैं तो ई टू पावर एक्स होगा और इंटू एक्स माइनस 2, ये डी वाई बाई डी एक्स फाइनल निकला। हम लोग को सर इंटरवल निकालना है कि सर किस इंटरवल में ये फंक्शन सर इंक्रीज कर रहा है। एक बात आप इससे और एक समझो, एक बात और कि ई टू दी पावर जो एक्स है ये हमेशा वैल्यू पॉजिटिव देगा, मतलब साइन स्कीम में इसमें हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं ना, यही दोनों पे सर आपका ये मतलब ये माइनस और प्लस है, पॉजिटिव नेगेटिव हम लोग डिपेंड करेगा। अब इसका साइन स्कीम खींचेंगे तो क्या करेंगे सर कि पहले हम लोग क्रिटिकल पॉइंट या टर्निंग पॉइंट निकालेंगे, तो क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स को जीरो से इक्वेट करेंगे और एक्स का वैल्यू निकालेंगे। डी वाई बाई डी एक्स को एक्स से इक्वेट करके मतलब सॉरी जीरो से इक्वेट करके एक्स का वैल्यू निकालेंगे, ठीक ना। तो क्या लिखेंगे सर नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दिस सिंपल आप लिख सकते हैं सर माइनस एक्स डिवाइड बाई टू द पावर एक्स एक्स माइनस 2 इक्वल टू जीरो। दिस सिंपलाइज आप लिख सकते हैं सर माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू जीरो। दिस सिंपलाइज एक्स इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू जीरो। एक्स इक्वल टू आप जीरो और एक्स माइनस 2 इक्वल टू आप जीरो करेंगे तो एक्स का वैल्यू आ गया 2। तो एक्स का दो वैल्यू आया। अब इसका साइन स्क्रीन साइन स्क्रीन 4 डी वाई बाई डी एक्स इज, इधर होगा माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, दो ठो पॉइंट है ना, राइट साइड हमने सबसे बड़ा पॉइंट लिखते हैं, मतलब ये दोनों में से बड़ा आपको कौन दिख रहा है 2, तो 2 लिख दो और फिर जीरो। साइन स्कीम सर किसका, ये डी वाई बाई डी एक्स से खींचना है ना, आसान तरीका। देखो ये इस पे तो सर को फंक्शन डिपेंड होगा नहीं, ये तो हमेशा पॉजिटिव देगा। अब देखो यहाँ से माइनस से स्टार्ट है ना, इसीलिए हम लोग नेगेटिव से स्टार्ट, इसलिए माइनस होगा सर। ये 2 यहाँ से आया, इसका पावर देखो क्या है, ऑड है, साइन चेंज करेगा तो प्लस, और जीरो इसका भी पावर यहाँ से आया, जीरो इसका पावर कितना 1 है, तो साइन चेंज के तो माइनस। दूसरा तरीका क्या है साइन स्कीम खींचने का, 2 से कोई बड़ा वैल्यू रखो इसमें, देखो है ना क्या आता है। तो ये सर आपका नेगेटिव और ये आपका सर नहीं, ये आपका सर देगा पॉजिटिव, हाँ नेगेटिव पॉजिटिव क्या हुआ, नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव। फिर इसके बीच का कोई वैल्यू रखना, फिर इससे जीरो से छोटा वैल्यू रखना है ना, तो आपका साइन पता चलेगा सिर्फ प्लस दे रहा है या माइनस दे रहा। अब देखो इस इंटरवल में फंक्शन क्या कर रहा है सर, डिक्रीज कर रहा, और इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज कर रहा, और इस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा, ठीक है। हमसे क्वेश्चंस कह रहा है 34 नंबर, द इंटरवल इन विच द फंक्शन y इक्वल टू जेक्स स्क्वायर इंटू ई टू पावर माइनस एक्स इज इंक्रीजिंग। तो आप देख के बता सकते हैं ना किस इंटरवल फंक्शन इंक्रीज कर रहा, हाँ देख के आप बता सकते खुद कि सर इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज कर रहा, नहीं ये तो इसका जो इंक्रीजिंग का जो इंटरवल है वो क्या है सर 0,2, तो ये ऑप्शन हो जाएगा 0,2 डी नंबर ऑप्शन। क्लियर है, डी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो ये 34 नंबर भी आप क्वेश्चन समझ गए, अच्छा ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट में हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन देखें। तो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन पूरा डिटेल में मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ ना, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप ऑप्शन में आपको बता रहा हूँ कि सर इसका सॉल्यूशन एक्चुअल मतलब आंसर कैसे आएगा वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये भी क्लियर, मैं इसको मिटा दूँ। तो इसका ऑप्शन आप डी टिक कर लेंगे 34 नंबर। इसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन देखें, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सर कह रहा है द लाइन y इक्वल टू एक्स प्लस 1 इज द टेंजेंट टू द कर्व
द टेंजेंट टू द कर्व y square equal to 4x at the point y equal to x plus 1 is the tangent to the curve। मतलब इस कर्व से वो टेंजेंट है, मतलब यहाँ से जो आप यहाँ इस लाइन का जो स्लोप होगा और इस कर्व से जो टेंजेंट का स्लोप होगा आपस में सेम होगा, है ना। तो आपको कह रहा है सर कि वो पॉइंट हमको निकालना, सर किस पॉइंट पर वो टेंजेंट है, सो ठीक ना। तो चलिए सॉल्यूशन में आप क्या करें सर, y ये टेंजेंट है y इक्वल टू एक्स प्लस 1, इसको आप डिफरेंशिएट करो, स्लोप द टेंजेंट निकलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 हो गया। और कर्व का जो इक्वेशन दिया सर y स्क्वायर इक्वल टू 4x, और इससे यदि स्लोप द टेंजेंट फाइंड करेंगे तो यहाँ से भी डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। मतलब x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो ये होगा सर 2y dy बाई डी एक्स। वाई स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो 2y, वाई स्क्वायर को पहले y के रिस्पेक्ट में तो 2y और y को फिर x के रिस्पेक्ट में तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू सर 4। दिस इम्प्लाइज आप लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू 2y, कैंसिल होगा। दिस इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 बाई वाई। dy बाई डी एक्स का वैल्यू आप वहाँ से रख सकते हैं, इसका वैल्यू हो गया सर 1 इक्वल टू 2 बाई वाई। तो y का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, y का वैल्यू क्या होगा सर y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2। अब ये कर्व पर के सर आपको पॉइंट चाहिए तो y का वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर दो, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 लिख देते हैं 3। तो ये क्या होगा y स्क्वायर का वैल्यू सर 2, तो 2 स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4x। दिस इम्प्लाइज 4 इक्वल टू 4x, तो ये काट सकते हैं 4 4 यहाँ 1 होगा, तो सर कि x का वैल्यू हो गया 1। तो आपको पॉइंट पूछ रहा है सर, पॉइंट x का वैल्यू सर 1 और y का वैल्यू क्या 2। ऑप्शन देख लीजिएगा, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2, ए नंबर ऑप्शन है, आप ए नंबर ऑप्शन मार दो। इसके बाद हम लोग आते हैं 36 नंबर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है 36, रेट मेजर का क्वेश्चन दिया हुआ। देखो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब सर एक कोई सर्कल है, उसका रेडियस 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इंक्रीज करा। हमसे पूछ रहा फुल स्टॉप व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। मीन्स क्या कह रहा है आपसे कि सर एक कोई सर्कल है, इसका रेडियस का रेट 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इंक्रीज करा। हमसे पूछा सर इसका सर्कमफ्रेंस किस रेट से इंक्रीज करेगा या किस रेट से इंक्रीज करता है, किसका सर्कमफ्रेंस, हाँ सर्कल का सर्कमफ्रेंस, ठीक ना। तो जिसका आपको रेट निकालने के लिए कहता है उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जिससे आपको बोलता है कि सर सर्कल का जो एरिया है उसका रेट हमको बताइए किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, तो आप उसका फार्मूला लिखते हैं, एरिया का फार्मूला, एरिया ऑफ द सर्कल लिखते हैं। अभी सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल आपसे पूछ रहा है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल जो होता है हिंदी में इसको परिधि बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, तो ये 2 पाई आर होता है। आप इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो डी सी बाई डी टी इक्वल टू 2 पाई, और ये होगा सर डी आर बाई डी टी, वैल्यू रख देना डी सी बाई डी टी इक्वल टू 2 पाई और डी आर बाई डी टी ऊपर दिया वैल्यू 0.7, तो डी सी बाई डी टी का वैल्यू हो जाएगा सर 14 मतलब मीन्स 1.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर है। ऑप्शन आप देख लेंगे, ऑप्शन ए नंबर, मतलब जो ऑप्शन है वो ए नंबर ऑप्शन। तो आप 36 नंबर भी क्वेश्चन समझ गए। हम लोग नेक्स्ट में आते हैं 37। एक मॉडल सेट में 40 क्वेश्चंस है, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस का हम लोग बात करें तो 40 और 40 मार्क्स का रहेगा। मतलब एक क्वेश्चन यदि आप सही टिक करते हैं या फिर सही मार्कशीट में आप रंगते हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो 40 का 40 यदि आप सही रंग देते हैं तो कितना नंबर हो जाएगा, 40 नंबर आ जाएगा। अब इसमें क्या बताने का चीज़ है ना। चलो तो हम लोग बात करेंगे सर कि 37 नंबर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा सर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स में मैं उसको मान लेता हूँ, तो ये हो गया सर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का मैक्सिमम वैल्यू हमसे पूछ रहा है। इसमें 4 को ऑप्शन दिया, एक का ऑप्शन को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जैसे हम लोग निकालते हैं उसी टाइप से हम लोग निकालेंगे। पहले एक बार इसको आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो एफ डैश एक्स होगा सर, साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स करेंगे डिफरेंशिएट तो माइनस साइन एक्स, ठीक है ना। अच्छा आप
डबल ऑर्डर डेरिवेटिव से भी इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले सर एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। नाउ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो आप कह सकते हो सर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, आप ऐसा लिख सकते हैं सर माइनस साइन एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, माइनस माइनस कैंसिल होगा। आप सोचो सर कॉस एक्स इधर ले लाओ या फिर दोनों साइड हम लोग कॉस एक्स से डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो आप इधर लाओगे तो सर tan x हो जाएगा, साइन बाई कॉस tan x इक्वल टू 1, या फिर दोनों साइड हम लोग सर कॉस से डिवाइड किए सोचो, तो साइन बाई कॉस को हम लोग tan x लिखेंगे, साइन एक्स बाई कॉस एक्स को tan x, और कॉस एक्स बाई कॉस एक्स 1 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज tan x इक्वल टू tan कितना डिग्री का वैल्यू tan में, तो 45 डिग्री है ना, उसको पाई बाई 4 लिख सकते हैं। तो x का वैल्यू हम लोग आगे सर पाई बाई 4। अच्छा, ये जो पाई बाई 4 आया इसको हम लोग क्रिटिकल पॉइंट या टर्निंग पॉइंट बोलते हैं। इस पॉइंट पे हमको सर फंक्शंस का वैल्यू मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम वैल्यू, वो भी हमको चेक करना होगा, ठीक ना। तो हम लोग चेक करने का 2 मेथड मेरे पास है। एक तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट बोलते हैं, उसको साइन स्कीम से जो हम लोग टेस्ट करते हैं, और दूसरा डबल सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, उसको हम लोग 2 बार डिफरेंशिएट करें, है ना। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं सर कि यदि आपको ये ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन दिखे तो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव से टेस्ट कर लेना, मतलब इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना, ठीक ना। तो एफ डैश एक्स को एक बार और डिफरेंशिएट किया तो एफ डबल डैश एक्स, तो कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करें तो माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स को करेंगे तो कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स, ठीक ना। हम लोग इसमें पुट करते हैं सर एफ डबल डैश पाई बाई 4 पुट कर देते हैं, और यहाँ हो गया सर माइनस साइन पाई बाई 4 और माइनस कॉस पाई बाई 4, है ना। तो इसका वैल्यू -1/2 और इसका वैल्यू -1/2, एलसीएम उलसीएम लीजिएगा ना, तो माइनस ऊपर में 2 और नीचे डिवाइड बाई √2, है ना। 1/4 साइन पाई बाई 4 का वैल्यू 1/√2 लिख रहे हैं, तो माइनस हो जाएगा सर इसका 2/√2, है ना। इसको लिख सकते हैं -√2। तो एफ डबल डैश एक्स पाई बाई 4 पे जो वैल्यू आया वो लेस देन 0 आया, है ना। 0 से क्या है, छोटा। तो एफ डबल डैश एक्स कोई पार्टिकुलर पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आप चेक करें उसको सर यदि लेस देन 0 आता है, मतलब कोई नेगेटिव नंबर आता है, तो उस पॉइंट पे फंक्शंस का वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम। और यदि ग्रेटर देन 0 आता तो उस पॉइंट पे फंक्शंस का वैल्यू क्या होता है, मिनिमम। तो हमको सर लेस देन 0 आया, इसका मतलब सर कि एफ एक्स का जो वैल्यू होगा, हेंस हम लोग कह सकते हैं कि एफ एक्स हैज मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 4, मतलब इस पॉइंट पे फंक्शंस का वैल्यू हमको क्या मिलेगा, मैक्सिमम। तो हमको सर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, है ना। तो आप मैक्सिमम वैल्यू लिख सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू, या फिर मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। नहीं, कैसे निकालेंगे मैक्सिमम वैल्यू, तो एक्स के प्लेस में पाई बाई 4 पुट कर दो फंक्शन में, तो ये होगा साइन पाई बाई 4 और प्लस कॉस पाई बाई 4, पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री, साइन पाई बाई 4 का वैल्यू 1/√2 और कॉस पाई बाई 4 का वैल्यू भी 1/√2। एलसीएम लेंगे तो है तो 2/√2 हो जाएगा, कैंसिल कर दिया तो √2 आएगा। ऑप्शन देख लेना, बी नंबर ऑप्शन है। अच्छा क्वेश्चन था, है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछ रहा था, तो मैक्सिमम वैल्यू आ गया आपका √2। क्लियर है। इसके बाद 38 नंबर, इससे भी अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको मिटा देता हूँ। क्लियर, आप समझ गए। 38 नंबर, इससे भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा था पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व का इक्वेशन है सर x² = 2y, ये कर्व का इक्वेशन है, विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट, इस पॉइंट से नियरेस्ट, मतलब एक तो पॉइंट हम लोग कर्व पर एक तो पॉइंट हमसे फाइंड करने बोला सर, जो इस पॉइंट से नियरेस्ट है। तो क्वेश्चन से ही पहले पता ही नहीं चलता सर क्वेश्चन किससे, लेकिन सर नियरेस्ट बात किया जाए, इसको मैक्सिमम मिनिमम का कहीं बात किया जा रहा है, ठीक ना। तो सबसे छोटा हमको, मतलब ये डिस्टेंस छोटा चाहिए ना, वो पॉइंट हमको मिलना चाहिए, ताकि सर ये जो वहाँ उस पॉइंट से जो डिस्टेंस निकालेंगे तो छोटा आना, तो वो पॉइंट हम लोग मानते सर कि पॉइंट हम P लिख देते हैं सर x, y, और नियरेस्ट डिस्टेंस आपसे कह रहा है, नियरेस्ट या फिर नियरेस्ट डिस्टेंस, तो आप इसका ये दोनों पॉइंट के बीच का आप डिस्टेंस निकाल, इसको z मान रहे हैं, z इक्वल टू डिस्टेंस है, तो अंडर रूट होगा सर डिस्टेंस फार्मूला से x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, या फिर आप x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये डिस्टेंस फार्मूला था, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। सर ये है इसका कोऑर्डिनेट x1, y1,
और बी इसका कोऑर्डिनेट x2, y2, और कोई बोलता था आप ए भी निकालो। 10th क्लास में हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़े थे, अंडर रूट लिखते थे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दोनों बात सेम है, दोनों फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर करो या प्लस का स्क्वायर करो प्लस ही आएगा, ठीक ना। तो आप क्या करेंगे सर, नियरेस्ट पूछ रहा है, मतलब नियरेस्ट डिस्टेंस होना चाहिए, तो इसीलिए हम लोग डिस्टेंस निकाल रहे हैं। डिस्टेंस को आप जेड हम लोग मान रहे हैं, आप कुछ मान सकते हैं, पी मान सकते हैं, आप डी मान सकते हैं ना। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, या फिर हम x माइनस 0 का आप स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। जेड का वैल्यू क्या हुआ, अंडर रूट एक्स स्क्वायर, और इसको a माइनस डी का होल स्क्वायर में ब्रेक कर दो, तो a स्क्वायर माइनस 2ab, 2a मीन्स y, b 5 हुआ प्लस b स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर। जेड का वैल्यू हुआ सर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। जेड इक्वल टू अंडर रूट, देखो एक्स स्क्वायर का वैल्यू इक्वेशन 1 में देखो 2y है, क्योंकि हम लोग किसी एक वेरिएबल में, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2y प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। जेड का वैल्यू आप लिखेंगे तो अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 10y है प्लस 2y, तो आप लिख सकते हैं माइनस 8y प्लस 25। जेड हमको मिनिमम चाहिए नहीं, तो क्या करते सर, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं y के रिस्पेक्ट, डी जेड बाई डी वाई इक्वल टू सर डी बाई डी वाई हो जाएगा इंटू अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 25। इसीलिए बोले तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं सर कि देखो, आप इसको डिफ्रेंशिएट आपको करना, तो रूट है, तो रूट को हम लोग किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो बेस के रिस्पेक्ट में, मतलब वो पावर है ना एक प्रकार का, तो उसके अंदर में जो रहता है सर उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो आप यहाँ यदि चैन रूल अप्लाई करेंगे, मैं अप्लाई कर देता हूँ, डी जेड बाई डी वाई इक्वल टू सर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 25 को इसका बेस के रिस्पेक्ट में, मीन्स सर वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 25 के रिस्पेक्ट में इंटू फिर वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 25 को किसके रिस्पेक्ट, y के रिस्पेक्ट। आप याद करो, आपके पास यदि रूट x रहता था और x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते थे तो 1/2 रूट x लिखते थे, तो इसको आप लिख दो 1/2 रूट अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 25 इंटू वाई स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करें y के रिस्पेक्ट में, तो 2y होगा और माइनस 8। डी जेड बाई डी वाई इक्वल टू 1/2, या फिर 2 आप ऊपर से कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लो तो हो गया y माइनस 4 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 25। 2 कैंसिल हो गया। डी जेड बाई डी वाई जो है y माइनस 4 डिवाइड बाय अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 25। क्लियर है। अच्छा, ये डिनोमिनेटर कभी आपका नेगेटिव होगा नहीं, ये हमेशा पॉजिटिव है ना। अब इसका हम लोग सर क्रिटिकल पॉइंट या टर्निंग पॉइंट निकालेंगे, इसलिए डी जेड बाई डी वाई इक्वल टू होगा कितना, 0। तो आप लिख सकते हो y माइनस 4 इक्वल टू 0 लिख देते हैं, y का वैल्यू गया 4। अब y इक्वल टू 4 जो है, ये हमको सर पॉइंट चेक करना, y इक्वल टू 4 जेड मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। मैक्सिमम होगा तो हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि हमको नियरेस्ट डिस्टेंस चाहिए ना, तो मिनिमम होना चाहिए। इसके लिए आप साइन स्कीम में यही खींच देता हूँ, इसका साइन स्कीम खींच देना, साइन स्कीम 4 डी जेड बाई डी वाई, तो होगा सर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, वाई का वैल्यू आपका आ गया 4। इसका साइन स्कीम आप खींच रहे हैं तो ये प्लस होगा इधर, फिर माइनस, मतलब सर इंक्रीज से डिक्रीज कर, मतलब इस पॉइंट पे जेड होगा क्या होगा, मिनिमम। इस पॉइंट पे जेड क्या होगा, मिनिमम होगा। तो y का हमको पॉइंट चाहिए, तो y का वैल्यू 4 निकल गया। अब सर x का वैल्यू चाहिए ना, तो x का वैल्यू चाहिए तो आप इसमें रख देना इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में y का वैल्यू हम लोग कितना रख देंगे, 4 रख देंगे, ठीक ना। तो आप रख के देखो, यहाँ होगा सर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 2 इंटू वाई, 2 और इंटू वाई है ना, y का वैल्यू 4 रख दे रहे हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपका सर 8 होगा। एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, 8।
तो आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 8, प्लस माइनस अंडर रूट 8, तो x का वैल्यू सर हो गया प्लस माइनस 2√2, प्लस माइनस 2√2। अब ऑप्शन आप देखो, ऑप्शन आपके पास जो है 2√2,4, जैसे x का वैल्यू 2√2,4, 2√2 0, 0,022, इसका मतलब सर एक ठो साइन आपका लिया ना पॉजिटिव साइन, तो x का वैल्यू आपका जो है वो x का वैल्यू आप लिख सकते हो सर 2√2 और y का वैल्यू कितना है 4। ये ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑप्शन आपका ए में। अच्छा क्वेश्चन था ना। 4 हमको सर पॉइंट निकालना था, मिनिमम पॉइंट, तो मिनिमम पॉइंट निकल गया। उसके बाद सर फंक्शन में रख दिए हैं, मतलब ये जो कर्व का जो इक्वेशन दिया था उसमें आपका x का वैल्यू निकल। यदि आपके पास ऑप्शन प्लस माइनस भी रहता तो वाला ऑप्शन हम लेते हैं प्लस माइनस, लेकिन यही डिस्टेंस है वो पॉजिटिव वाला सिर्फ लिया गया, मिटा दो, ये भी आप समझ गए। अब हम लोग का 2 क्वेश्चन बचा, अब वो सब दोनों छोटे छोटे क्वेश्चन हैं 39 और 38। इसको भी मिटा दे रहा हूँ पूरा। थर्टी 39 आपसे कह रहा है कि द पॉइंट, अच्छा ये तो हो गया 38 हो गया। द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑन द कर्व। 39 आपको पॉइंट दिया हुआ 1,1 और कर्व का इक्वेशन दिखा हुआ सर 2y प्लस x² इक्वल टू 3 और आपसे नॉर्मल पूछ रहा है, मतलब नॉर्मल का आपसे इक्वेशन पूछ रहा है। आपको यहाँ टेंजेंट का भी इक्वेशन पूछ सकता है, नॉर्मल का इक्वेशन पूछ सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले सर इसका स्लोप आप निकालो, ठीक ना। ये कर्व का इक्वेशन दिया, स्लोप आप दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना, है ना। x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए सर तो 2 × dy/dx प्लस 2x इक्वल टू 0। तो आप यहाँ से आप ऐसा लिख सकते सर 2 dy/dx इज इक्वल टू माइनस 2x, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो dy/dx का वैल्यू आपका आ जाए कितना माइनस x। आप पॉइंट भी दिया हो dy/dx 1,1 पे आप निकाल लेना, तो यहाँ से -1 हो जाएगा, नहीं x वाले 1 am निकल गया। ये स्लोप द टेंजेंट इसको बोलते हैं। यदि आपसे यही क्वेश्चन में बोलता स्लोप द टेंजेंट निकालिए तो ये होता -1। स्लोप द नॉर्मल निकालने बोलता तो -1/m कर देते, है ना। आपसे इक्वेशन पूछ रहा है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, सिर्फ सॉरी इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, नॉर्मल पूछ रहा है, मतलब आप समझना सर इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट 1,1 इज, फॉर्मूला आपको पता है y माइनस y1 इक्वल टू -1/m x माइनस x। यही क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट आपसे पूछता, ये स्लोप निकल जाता है m, यहाँ लिखते हैं y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। m लिखते हैं, m स्लोप द टेंजेंट है और -1/m क्या है स्लोप द नॉर्मल। तो आप इसका वैल्यू रख देना y माइनस y1 क्या हो गया 1 इक्वल टू -1 और m का वैल्यू कितना -1 और x माइनस x1, ये हो गया x1, ये उधर हो गया y1, तो माइनस प्लस होगा। दिस सिंपल आप लिख सकते हो y माइनस 1 इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा ना x माइनस 1। आप बोलेगा सर कि 1 भी कैंसिल, -1 भी कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो वैल्यू आया वो y इक्वल टू x आया। आंसर देख लेना, एक साइड आपका आंसर किया गया, तो आप y को उधर भेज देंगे ना, तो x माइनस y इक्वल टू 0, x माइनस y इक्वल टू 0, है ना। ये ऑप्शन आप देखना बी नंबर में ऑप्शन है, तो बी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन है। और लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर, सबसे आसान, कह रहा था मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x प्लस 2 का मॉडुलस -1। इसका मिनिमम वैल्यू हमसे पूछ रहा है ना। सबसे आसान है, देखो इसको इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। देखो ये मोड है x प्लस 2 का मॉडुलस, हमेशा जो इसका वैल्यू है सर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हमेशा वैल्यू क्या आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x प्लस 2, फंक्शन में देखो यहाँ -1 है, -2 रहता तो -2, यहाँ देखो ये मॉडुलस हो गया, यहाँ -1 तो दोनों साइड हम लोग -1 कर रहे हैं, तो ग्रेटर देन इक्वल टू इधर भी हो जाएगा -1। दिस इम्प्लाइज यहाँ -1 के प्लेस में कोई दूसरा नंबर रहता,
-3 -4 आता, तो वही हम लोग दोनों साइड -4 करते हैं, -5 करते हैं, प्लस आता प्लस करते हैं। अब ये क्या हो गया सर, fx हो गया, इसका वैल्यू देखो fx ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अब ये क्या कह रहा है सर कि fx का जो वैल्यू होगा ग्रेटर देन इक्वल टू -1, मतलब -1 और -1 से बड़ा, -1 और -1 से बड़ा, मतलब -1 से छोटा कभी वैल्यू नहीं है। अब -1 से बड़ा सर कहाँ तक, तो मुझे तो पता नहीं, वो तो मैक्सिमम चलते रहेगा। मिनिमम सबसे जो छोटा वैल्यू, वो सबसे छोटा वैल्यू क्या है, -1। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा, मिनिमम वैल्यू वो क्या हो जाएगा, -1। एक आसान तरीका डायरेक्ट आपको मैं बता देता हूँ कि मोड में यहाँ प्लस होना चाहिए, यहाँ प्लस यदि रहता है बाहर में, और इधर जो राइट साइड आपको लिखा हो -1 प्लस, जो आपको नंबर दिखता है वही सबसे मिनिमम वैल्यू होगा, वही सबसे क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगा। तो ये आपका 40 नंबर क्वेश्चन सेट 1 का पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम लोग क्या देखेंगे सर, सेट 2 का सॉल्यूशन देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि सारा क्वेश्चंस आपको समझ में आएगा। एक क्वेश्चंस में आपको डिटेल से डील करने का कोशिश किया, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।